हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पिंकी जवारानी और हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा। अलजेब्रा में मैं स्टार्टिंग से पढ़ा चुकी हूँ। अलजेब्रा बेसिक से लेकर अभी तक हम जहाँ पहुँचे हैं वो है अब इक्वेशन सॉल्विंग तक। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व होती है। अब मैं क्या करूँगी, डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस लेके आऊँगी जिससे आपको क्लियर होगा कि इक्वेशंस सॉल्व कैसे होती है। देखो, इक्वेशंस का तो कोई एंड नहीं है, वो तो बहुत सारी हैं, मतलब हर तरीके की आएंगी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ब्रैकेट, हर तरीके से होंगी। तो आपको हर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि अगर ऐसे आएगी इक्वेशन तो आप कैसे सॉल्व करिए, और अगर ऐसी है तो उसमें क्या कंडीशन है। साइंस से इससे क्या आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और नॉलेज भी बढ़ेगा कि अगर ऐसे इक्वेशन आती है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, आज हम दो इक्वेशंस लेके आई हूँ मैं। आज मैं पहली इक्वेशन सॉल्व अभी करती हूँ, फिर दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इक्वेशन सॉल्व करती हूँ मैं। तो जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, 2x + 5 = 3x - 7। मैं थोड़ी टफ करके इक्वेशंस ले आऊंगी ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे इक्वेशन सॉल्व होती हैं। अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2x + 5 3x - 7, तो ये LHS होता है, ये RHS होता है। मैंने आपको बताया है LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, और जो भी कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर करते हैं। तो इससे हमारी x की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाती है। अब जैसे 2x लिखा है तो 2x, ठीक है। अब इसके बाद ये 3x है, तो राइट हैंड साइड से हम यहाँ पे कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये देखिए, इसके आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा, -3x, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा हुआ था, इस साइड ट्रांसफर हुआ तो -3x में आएगा। अब मैंने आपको बताया है कि जो नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, जो भी कांस्टेंट वैल्यू, जो भी साइन कैरी करके लिखी हुई है, वो एज इट इज पहले लिखेंगे। मतलब ये अपने घर में रह रहा है तो ये अपनी वैल्यू या अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ना अपना साइन चेंज करेगा। जैसे कि तैसे अपने घर में रह रहा है तो अपने घर में वैसे की वैसे ही रहेगा, और जो इसके घर में मेहमान आएगा वो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, अपना साइन चेंज करके। अब जैसे इसमें लिखा है -7, तो हम क्या लिखेंगे, -7, ठीक है। अब यहाँ पे +5 लिखा था, तो हम इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5। अब मैंने ये थोड़ा सा स्लाइटली कंफ्यूजिंग वाला इसलिए रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब मैंने क्या यहाँ पे क्या करेंगे, 2 में से 3 जाए तो जाता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हम माइनस साइन करके इसको माइनस कर सकते हैं। तो अब 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1 को हम शो नहीं करते हैं। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि देखिए, ग्रेटर वाले के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, प्लस। यहाँ पे कुछ साइन नहीं था, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। लेकिन साइन हमेशा माइनस का रहता है, साइन हमेशा माइनस का रहता है। ग्रेटर वाले का साइन होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, जो ग्रेटर वाला जो साइन है वो रहता है उसका कैरी फॉरवर्ड होता है। तो अब जैसे इसके आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि देखिए, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है ना, एक लॉजिक ये भी लगा सकते हैं, जब आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हो तो हमेशा वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। दो तरीके हैं सोचने के, एक तो ये है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो हम क्या करेंगे, -3 में से 2 गया 1, तो इसका ग्रेटर वाले का साइन क्या है, माइनस, तो हम क्या लिख देंगे, -x। और दूसरी क्या करेंगे, कभी भी छोटे नंबर में से अगर बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस में आती है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं -x। 1x भी लिख सकते हैं, लेकिन 1x नहीं लिख के हम सीधे लिख देते हैं -x। और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अब देखिए, मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ साइंस में आपको बताया था कि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन आंसर हमेशा आता है माइनस में। आप ये ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में देखिए, मल्टीप्लाई का कोई साइन नहीं है, दोनों में सिर्फ माइनस माइनस का ही साइन है। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये हो जाएगा -12। 7 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। तो इसके आगे माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इंटू का साइन नहीं है, ठीक है, माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और आंसर हमेशा आता है माइनस में। अब ये देखिए, माइनस में आंसर आ गया, तो हमारा ये क्या हो गया, ये दोनों अब देखो अपोजिट साइड्स में, जैसे LHS की साइड में एक माइनस है
और एक RHS के साइड में माइनस है, तो दोनों साइन आपस में कोलाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों कट जाएंगे, इस साइड का माइनस भी काट देंगे और इस साइड का माइनस भी काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। क्यों कहें, अगर देखिए अगर एक साइड माइनस होता तो वो यहाँ भी अगर माइनस होता, यहाँ माइनस नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे 12 आता, तो ये माइनस जाके इसके साथ हो जाता, यहाँ पे इसके साथ एक माइनस, मतलब एक माइनस का साइन है तो हमारा वो माइनस का साइन रहेगा ही रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि एक माइनस का साइन अगर आंसर में आ रहा है तो एक माइनस का साइन हमें माइनस में ही आंसर आ रहा है, और अगर दो माइनस के साइन है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, तो दोनों कोलाइड करके कट जाएंगे। ठीक है, x इज इक्वल्स टू, इक्वेशन आपको बता रही हूँ। अब जैसे मैंने 3x माइनस 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं सीधे सीधे इसको कैसे कर देती हूँ, 3x माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 19। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, 3 जो है ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं वो अगर बाहर एक नंबर उसके साथ है, मल्टीप्लाई में है, कोई साइन नहीं है, तो पहली बात तो मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, ना कि एक के साथ। देखिए जहां जहां बच्चे गलत कर सकते हैं मैं आपको वो पॉइंट बता देती हूँ कि यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं। 3 को बस x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को एज इट इज लिख देते हैं। नहीं, आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ भी करेंगे और 2 के साथ भी करेंगे। सपोज अगर ब्रैकेट नहीं होता तो आप इसमें सिर्फ 3 को x के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होके आएगा तो 3x माइनस 3 2 जा 6 प्लस 5। जहां जहां गलती कर सकते हैं बच्चे, वहां वहां मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि यहाँ पे गलती हो सकती है आपसे, इसलिए आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे 3x है तो 3x का अब नंबर्स कांस्टेंट वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक कांस्टेंट वैल्यू को सॉल्व नहीं कर लेते तब तक हम वेरिएबल को एज इट इज रख दीजिए, या दो वेरिएबल है तो उनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी अकेला वेरिएबल है तो इसको सॉल्व मत करिए, इसको एज इट इज रख दीजिए। ठीक है, अब 6 और 5 है ना, 6 और 5 में प्लस माइनस क्या होता है, मैंने बताया माइनस, 6 में से 5 जाएगा 1। अब ये भी देखिए, देखो दो चीजें यहाँ पे हैं, एक तो बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है, तो क्या करेंगे, बड़े का साइन क्या है, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे बड़े का साइन क्या है, माइनस है, तो 6 में से 5 गया 1। ठीक है, अब क्या होगा आपका, आप बस ये ध्यान रखिएगा कि बड़ा जो साइन कैरी किए हुए है उसको साइन को हमें दिखाना ही दिखाना है। 19 हो गया। अब 3x इज इक्वल्स टू 19 और ये +1 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ ट्रांसफर होगा, तो 3x इज इक्वल टू 19 + 1 20। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू बस निकाल देते हैं हम, 20/3 20/3 ही रखिए। ठीक है, इसको ज्यादा मिक्स करने की या काटने की जरूरत नहीं है। अगर 20/3 आ रहा है तो आपका इतना भी आंसर आ सकता है। ठीक है, अब मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी, और बाय बाय, थैंक यू।